हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बी द सॉल्वर में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज सुपर टेट और टेट में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, रीजनिंग का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर, जो कि एग्ज़ाम्स में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जाता है। तो इसके दो टाइप आज मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है। तो आप सबको पता है ए से लेके जेड तक हमारे नंबर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनकी नंबरिंग 1 to 26 होती है। तो किसी भी तरह का निकालने के लिए या तो आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं कि ए से एम और एन से जेड, राइट टू लेफ्ट और ये लेफ्ट टू राइट आप लिख लें। उसके बाद इसकी नंबरिंग लिख लें। अगर आपको इन सब की नंबरिंग याद है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इनकी नंबरिंग याद करने का एक आसान तरीका ये भी है। एक वर्ड आप याद कर लें, ईजोटी, जहाँ पे ई मतलब 5वां अक्षर, जे मतलब 10वां अक्षर, ओ मतलब 15वां अक्षर, टी मतलब 20वां अक्षर, वाई मतलब 25वां अक्षर। तो जब आपको 5, 10, 15, 20, 25 लर्न हो जाएगा तो आप आगे के और बीच के इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि आपको ई और जे के बीच का कोई पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए एफ किस नंबर पे, तो आपको पता है 5 और जे के बीच, ई और जे के बीच में आएगा। तो ई के बाद एफ आता है, यानी ई 5 है तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 6। अब इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किसी के अपोजिट कौन है। तो बी के अपोजिट, ए के अपोजिट जेड होता है, बी के अपोजिट वाई होता है, सी के अपोजिट एक्स होता है, डी के अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई के अपोजिट वी होता है, एफ के अपोजिट यू होता है, जी के अपोजिट टी होता है, एच के अपोजिट एस होता है, आई के अपोजिट आर होता है, जे के अपोजिट क्यू होता है, के अपोजिट पी होता है, एल के अपोजिट ओ होता है और एम के अपोजिट एन होता है। अब किसी भी नंबर का सीधा तो आप अल्फाबेट्स का याद कर लेंगे नंबरिंग। अब उल्टी नंबरिंग याद करने में होती है प्रॉब्लम। तो आपको उल्टी नंबरिंग याद करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी लेटर का उल्टा निकालने के लिए 27 में से सीधा नंबर घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है कि जेड का उल्टा क्या होता है। तो 27 में से जेड का क्रम क्या है, 26। 26 को घटा दें, 27 में से 26 गए, बचा 1। तो एक नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है हमारा, ए। तो 27 जेड का उल्टा क्या हो जाएगा, ए। जैसे मान लीजिए आपको ई का उल्टा निकालना है, तो ई का क्रम क्या है, 5। तो 27 में से 5 को घटा दीजिए, ये आ गया आपका 22। अब 22वें नंबर पे आपका कौन सा अल्फाबेट है, वी। तो ई का उल्टा क्या हो गया, वी। तो ये एक इजी मेथड है। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, और भी दो टाइप्स के होते हैं। कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं आपको दो टाइप आज मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहला टाइप 1 होता है, यानी कि इस टाइप के होते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं के 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, या दाएं के 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, या बाएं के 8वें के दाएं कौन सा होगा, या दाएं के 7वें के बाएं कौन सा होगा। इसी तरह से होता है, दाएं के बाएं, बाएं के दाएं। तो जब भी सीधे क्रम में वर्णमाला लिखी हो तो हम ए बायां होता है हमारा और जेड हमारा दायां मानते हैं हम, ठीक है। यानी कि ए से स्टार्ट होके ये जेड तक चलता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आपको एक चीज याद रखनी है, या तो लेफ्ट टू लेफ्ट पूछा जाएगा, या तो राइट टू राइट का पूछा जाएगा, या फिर लेफ्ट का राइट का पूछा जाएगा, या फिर राइट का लेफ्ट का पूछा जाएगा। तो सबसे पहली जो ट्रिक आपको याद रखनी है, आपको फिजिक्स का एक रूल याद रखना है, अपोजिट अट्रैक्ट्स। आपने साइंस में अक्सर सुना होगा, या अपनी डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं सुना होगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स। इसका मतलब अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। अगर अपोजिट होंगे तो जुड़ जाएंगे, और अगर तो इसका अपोजिट हुए तो जुड़ जाएंगे, यानी कि अगर सेम हुए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो अगर लेफ्ट और लेफ्ट पूछा गया तो घटाएंगे, राइट और राइट पूछा गया तो घटाएंगे, और अगर अपोजिट पूछा गया तो उसको जोड़ देंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं के 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोनों तरफ क्या है, बाएं और बाएं, यानी कि सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बाएं का कौन सा था, 18वां, और दूसरा बाएं का 7वां, यानी कि 18 में से 7 गए 11वां।
और 11वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, 11, यानी कि जे हमारा होता है 10 पे, तो 10 के एक बाद 11, तो जे के बाद कौन सा आता है, के हो गया हमारा 11वां अक्षर। इसी तरह दाएं के 18वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो R माइनस R, यानी कि 18 में से 7 गए तो हो गया 11। लेकिन अब यहाँ क्योंकि हम कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पे हम चले थे बाएं से, यानी कि A से चल रहे थे, लेकिन यहाँ हम चल रहे हैं दाएं से, यानी कि हम उल्टा चल रहे हैं, Z से चल रहे हैं। तो यानी कि दाएं से हमें लेना है, तो दाएं उल्टा 11वां लेना है, तो उल्टा 11वां, यानी उल्टे के लिए मैंने क्या रूल बताया था, 27 में से घटा देंगे, तो ये आ गया आपका 16, यानी कि 16वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है आपका, P होता है आपका 16वें नंबर पे। तो ये हो गया P आपका आंसर। अब अगर आपसे पूछे अपोजिट, यानी कि बाएं के 8वें के दाएं 12वां, यानी कि एक है आपका लेफ्ट और एक है आपका राइट, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, जुड़ जाएगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स, 12 8 20। अब क्योंकि बाएं से चले हैं तो हमको सीधा क्रम ही लेना है, क्योंकि ए से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 20वें नंबर पे कौन सा होता है, हमारा होता है टी। अब आइए देखते हैं, अब है हमारा दाएं के 8वें के बाएं 12वां अक्षर, यानी कि हम कहाँ से चल रहे थे, दाएं से, और कहाँ तक चले, बाएं तक, यानी कि राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट पे गए, तो अपोजिट मतलब जुड़ गया। अब क्योंकि हम कहाँ से चल रहे थे, दाएं, यानी कि हम Z से उल्टा चल रहे हैं, तो उल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 27 में से घटा देते हैं, तो 27 माइनस 20, ये हो गया हमारा 7, और 7 मतलब 7वां अक्षर ई के बाद F और G हो गया हमारा 7वां, तो G हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दें, तो अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे तो Z हमारा आएगा बाएं साइड और A हमारा आ जाएगा दाएं साइड, यानी ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, Z से स्टार्ट होके ये A तक जाएगा। तो इसमें भी 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, बायां बायां, दायां दायां, बायां दायां और दायां दायां। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बनता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं के 20वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पे आपको डिजिट चेंज दे सकता है, जरूरी नहीं कि 20 और 7 ही दे, बस आपको मैं रूल समझा रही हूँ, आप रूल अच्छे से समझिएगा। तो अगर बायां बायां पूछे तो जो भी नंबर दिया हो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। अब आया हमारा क्या 13। अब क्योंकि हम शुरू कहाँ से कर रहे थे, बाएं से, लेकिन बायां कौन सा है हमारा, Z है, यानी कि हम Z से स्टार्ट कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे, तो ये हो गया हमारा 14, यानी कि N। इसी तरह दाएं के 20वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं दाएं, यानी कि घटा देंगे 13। अब क्योंकि दाएं से हम शुरू कर रहे हैं तो दायां हमारा कौन सा A, यानी कि सीधा क्रम है, तो यहाँ 27 में से घटाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ आंसर आपका M आ गया। फिर बनता है जैसे बाएं के 8वें के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो जो बाएं और दाएं के दो दिए हैं आपको, वो दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 + 8 20 हो गया। अब क्योंकि बाएं से चल रहे थे और बाएं कहाँ से शुरू था हमारा, Z से, तो 27 में से 20 को घटा देंगे, 7 आ गया, और ये 7 हमारा हो गया G। एक टाइप आपका या तो बनता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं के 12वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं और बायां यानी कि ऐड कर देना है, और 12 + 8 20 हो गया। अब क्योंकि दाएं से हम चल रहे हैं और दाएं पे हमारा क्या था, A से स्टार्ट था, तो यानी कि 20 पे कौन सा आता है, T। तो एग्जाम में आपको स्टेट और सुपर टेट या अदर कंपटीशन में अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चन आए, तो अगर ये 2 टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको बस ये रूल याद रखना है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट, लेफ्ट प्लस राइट और राइट प्लस लेफ्ट। यहाँ जरूरी नहीं है कि जो मैंने नंबर्स आपको बताए वही नंबर आए, नंबर यहाँ आपको चेंज दे सकता है, लेकिन अगर ये 2 टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ये रूल्स याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप ये लिंक आप कमेंट में मुझे बताना ना भूलें कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा या आप आगे कौन सी वीडियो चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।